तो घोसी विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा क्या है, माहौल क्या है, ये जानने के लिए मैं इतनी दूर और इस छोटे से चुनाव के लिए इसलिए आया कि आज ही जो मुझे मालूम था ये कि आज इंडिया का गठबंधन बनेगा और आज ही वो जो ऐलान करेंगे, तो ज़मीन पे जो पहली लड़ाई हो रही है उसमें इंडिया या एनडीए के बीच मुकाबला कैसा हो रहा है। तो आपका नाम क्या है? आपसे मिले अवधेश राय। क्या माहौल चल रहा है राय साहब इधर चुनाव? तो गजबे बा, गजब बा। कैसा? कोनो चुनाव नहीं बाटे, जबरी चुनाव चला था बस। मतलब प्रशासन जबरी करना चाहता है, वोट से नहीं जीत पाएंगे लोग। हाँ, वोट से नहीं जीत पाएंगे लोग, कोई सवाल ही नहीं वोट से जीतना इनका। तो क्या मामला एक तरफा चल रहा? कम से कम वहीं तक लीडिंग 75,000 का बा। किसकी? सुधाकर सिंह का। आप सपाई हैं? हम सपाई नहीं हैं, हम वो जो आया है गढ़ मऊ के, उनके पास एक वोट, उनका परिवार वोटर है, उनका लड़का वोटर है, उनकी औरत वोटर, कोई उनका वोटर नहीं है। पिछली बार यहाँ से कैसे जीते थे? अरे जीत गए, मार दिए झटका, मुलायम सिंह के पास से जीत गए। लेकिन आदमी पहचान ले जाता है ना, जब 3 बार ठग देता है तो उसको ठगड़ा कहते हैं लोग। किसी को छोड़ा ही नहीं, किसी को नहीं छोड़ा। योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं, कल हेलीकॉप्टर उतरने वाला इधर। योगी तो खुद ना चाहते हो कि जीते ही, इनसे कहले हम कि जा सुपर टेट का परीक्षा दे के आओ तो तू मास्टर हुई बो, नहीं तो कहीं नहीं रख लेना। ये बताइए, ये लोकसभा में गए हैं, राज्यसभा में गए हैं, विधानसभा में गए हैं ना, तो ये हार जाए, विधान परिषद में चल जाए, हो जाए मंत्री। घोसी की जनता घोसी को जिता दे और जोगी जी इनके विधान परिषद में डाल के मंत्री बना दे। यार कह रहे हैं राय साहब लोग ज्यादातर बीजेपी की तरफ। सुनिए, 4 गो होती है ना, 4 होती है ना, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। विधान परिषद नहीं गए हैं तो सबसे बड़ी 3 में जा चुके हैं। 3 में जा चुके हैं तो विधान परिषद चले जाए, एमएलसी बन जाए। तीन पार्टी से हैं। ये भी देखिए तमाशा। आई घोसी की देखिए, मैं बता दूं, दारा सिंह चौहान बड़ा अद्भुत सियासत के खिलाड़ी हैं, बहुत लो प्रोफाइल रहते हैं। उन्होंने बीएसपी से अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। एक डिग्री कॉलेज के महामंत्री का चुनाव उन्होंने जीता और उसके कुछ ही दिनों के बाद सबसे कम उम्र के लोग जो भारत के राज्यसभा में पहुंचने वाले नेता, उसमें दारा सिंह चौहान भी हैं। मायावती ने उनको सीधे वहां से राज्यसभा भेजा। बाद में उनका बसपा में ठीक ठाक काम नहीं चला, वो सपा आ गए। तो कुछ साल के लिए एक सीट खाली हुई थी, 3-4 साल के लिए सपा ने उनको राज्यसभा भेज दिया। फिर उसके बाद वो 2009 के लोकसभा चुनाव में फिर बसपा में आ गए और उन्हें बसपा ने इसी घोसी लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया और इसी घोसी ने उनको लोकसभा पहुंचाया और बीएसपी ने उनको संसदीय दल का नेता भी बनाया। लेकिन 2014 के बाद जब बीएसपी को छोड़कर उन्होंने 2014 से पहले ही उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और उसके बाद बीजेपी ने उनको 17 में टिकट दिया मधुबन से, इसके बगल की सीट से, और उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया, वन मंत्री बनाया। दूसरी तरफ जो सुधाकर सिंह है वो भी एक बार यहाँ से जीते हैं, वो भी समाजवादी पार्टी से टिकट न मिलने पर अपनी पार्टी से बगावत करके एक बार निर्दल भी चुनाव लड़े हैं। दोनों नेता मजबूत स्थिति में है व्यक्तिगत तौर पर भी, और यहाँ के जो समीकरण है, एक बार इस सीट से दोनों विधायक भी रहे। तो राय साहब, हम कह रहे थे चुनाव तो सब जाति गणित पर हो रहा है। इनको इनकी जात भी लाइक नहीं करती है, इसलिए कि अपनी जात एकदम दारा से कुछ हमारी इच्छा की हार विधान परिषद चले जाएं और घोसी का विधायक यहाँ विधायक हो जाए, 2 सीट हो जाएगी ना। अच्छा, भाजपा को लोग उनको मंत्री बना दे विधान परिषद से। और आप क्या कह रहे हैं भैया? मेरा नाम नौशाद अहमद है। क्या यहाँ चुनाव में कोई लड़ाई है ही नहीं है। यहाँ पे एकदम समझे तरफा दारा सुधाकर सिंह चुनाव जीत रहे हैं। दारा की पूरी स्थिति खराब हो रही है। अगले बार चुनाव लड़े सपा से और ये 5 साल भी नहीं बिताए, 15-16 महीना हुआ है और भाजपा में हम लोग बार बार अपने ऊपर लोड लेते जा रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा नाराजगी इनसे लोगों की है, इसलिए कि इनकी स्थिति ठीक नहीं है। अच्छा, ठीक है। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? अरे हम लोग बीएसपी वाले हैं। क्या? बीएसपी से जुड़े हैं, हमारी पार्टी उपचुनाव नहीं लड़ा रही है। कोई निर्देश नहीं कि हम किसके साथ जाएं।
हाँ है, बीएसपी मायावती जी के दिमाग कहाँ चल रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उधर इंडिया बन गया, इधर एनडीए बन गया, वो कह रही है दोनों में न जाएंगे। अब इसके बारे में तो भाई जो आला कमान ही बता पाएंगे कि कहाँ जाएंगे, इंडिया में रहेंगे कि एनडीए में रहेंगे, ये तो समय की बात है ना। कुछ आपको समझ में आ रहा है? अब हमारे समझ में क्या आएगा, हम तो जो कहेंगे वो हम लोग करेंगे, जो उनका दिशा निर्देश। जो बीएसपी का वोटर है वो किधर जा रहा है? जी, जो बीएसपी का वोटर है हम लोग तो घूम नहीं रहे हैं, लेकिन नोट में बंटवारा हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है मेरे समझ से समाजवादी को दलित लोग जा रहे हैं। हाँ अच्छा बोलो, कुछ बोलना है? क्या बोली? जौन बोल दो, आज जुमा का दिन है, सही सही बोलो। हाँ बोले। जो बोल दो कि कौन जीत रहा है घोषित। अब वो जनता की राय से तो यही जाहिर है कि सपा पार्टी सुधाकर सिंह जीत रहा है। यहाँ मुस्लिम वोट भी यहाँ काफी है। हाँ काफ़ी है। मुसलमान के सामने एक ही विकल्प है, वो दो आदमी के आमने सामने लड़ाई है, बीजेपी की और सपा की। सपा को वोट करेंगे। क्या % मुसलमान बीजेपी को वोट करेंगे? मैं समझता हूँ कि 1 लाख से ऊपर वोट है और लगभग 70% तक वोट दे देंगे बीजेपी के। हम पूछ रहा बीजेपी को यहाँ मुसलमान, अरे नहीं, वो गिने गिनाए मन फिरे लोग हैं, सड़क पर घूमने वाले लोग हैं, पैसा कौड़ी पर लेके दे देंगे और क्या करेंगे। ऐसा कहा, दिक्कत क्या है बीजेपी से? जी, बीजेपी को काहे नहीं देते? कौन? ये मुसलमान लोग। बीजेपी तो पासमादा मुसलमान है। ऐसा है कि बुनियादी, आप तो जानते ही, ये सब इसी में रहते हैं और वह मरकज में रहते हैं। मुसलमानों के एकीकरण करके राजनीति से अलग करना चाहती है बीजेपी, और हमको मुल्क का भागीदार नहीं समझती। जैसे आपने देखा शाहीन बाग में, अलीगढ़ में, और वहाँ दिल्ली में, और शहरियत का मामला, कोई पाकिस्तान से आए तो शहरियत हिंदू हो सकता है, बांग्लादेश से आए हिंदू शहरियत हो सकती है, मुसलमान अगर नहीं हो सकती है। क्या हम यहाँ के बाशिंदे नहीं हैं? हमारे बाप दादा तो यहीं के हैं। हम अच्छा, एक बात बताओ, हम राम हमेशा के खानदान से हम भी हैं, राम के खानदान से हमारा वंशज वही है। हम कन्वर्टेड पठान हैं, ठाकुर से हैं, क्षत्रिय वैश्य पठान हैं, हम कहाँ जाएंगे? ये तो 99%, 99.9% तो कन्वर्टेड ही है। कहाँ? 99.100% कन्वर्टेड मुस्लिम ही तो है। हाँ है। तो हमारा भारत है, हम भारत के निवासी हैं, मूल निवासी हैं, और राजनीति स्वतंत्र रूप से करते हैं। अब रहा सवाल, कोई आदमी कहे कि नहीं इनको भागीदारी नहीं देंगे, तो ये प्रजातंत्र है, नहीं देंगे, हम लड़के लेंगे अपने हिस्से को। अच्छा, ये जो इंडिया बन रहा है हाँ सब दलों का, जी। ये कुछ कर पाएगा कि यहाँ बीजेपी से लड़ पाएगा यूपी में? इंडिया से बड़ी घबराहट है बीजेपी को, और इन्होंने तो 5 साल 10 साल के अंदर जो खेल खेला है, सिक्का जमा जमा के, अब वो सिक्का इंडिया तोड़ रही है, और तोड़ने के बाद इंडिया अब इनको घुमा रही है, बहुत मजबूती आ चुकी है। ये आपको मैं एक बात बता दूं कि इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी के बाद बुरी तरीके से हार गई थी, तो 24 महीने वो पूरे भारत का भ्रमण किया। आजमगढ़ में मध्यावधि चुनाव हुआ, मोहसिना किदवई को उसने उम्मीदवार बनाया, खुद आके कैंप किया, हाँ खुद आके उनका प्रचार किया। हाँ खूब किया। और आजमगढ़ के लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत ने ये तय कर दिया कि जनता पार्टी के दिन अब गिने चुने। हाँ जी, वही उसी तरीके से यहाँ है। जब सुधाकर जीत जाएंगे ये साबित हो जाएगा। देखिए, समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट है, जिनको मैंने शुरू में दिखाया था, कुछ बोलना है आपको? बोलिए, बताइए। क्या बोलना चाहते हो? आप किस पार्टी से? किसी पार्टी से नहीं है, किसी पार्टी से नहीं है। क्या बोलना चाहते हो जवानों के दिमाग में इस समय क्या? जवान युवा हर नेता से, हर विधायक से एक काम चाहता है, और परेशान है, जनता परेशान है लोगों से, इस सरकार से। ये महंगाई चरण पे छू रही है। गैस सिलेंडर ले लीजिए, लाइट बिल ले लीजिए। सिलेंडर तो 200 कम हुआ ना? अरे क्या कम हुआ? पहले कांग्रेस सरकार में 400 मिलती थी, अब उसको 1200 करके फिर उसने 200 कम कर दिया हम। तो क्या कम हुआ? कुछ नहीं कम हुआ। आज लाइट बिल 500, कांग्रेस सरकार में 200-150 आ रहा था। यूरिया खाद सर 200-150 का मिल रहा था, आज 300 पार चल रहा है। कड़ुआ तेल का हाल बुरा है,
किसान परेशान है। टमाटर का रेट देख रहे हैं, कहाँ से कहाँ रेट चला गया सर। जनता परेशान है। समझ गया। चलो अब मैं आपको थोड़ी दूसरी जगह ले चलता हूँ।